हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मतलब एक चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ने, इससे पहले मैं आपको बता दूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसको सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बेटा अपन ने अब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं, ये कैसे होता है, क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। अपन ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पहले बताई थी। मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जैसे फर्स्ट P1 प्रॉपर्टी है, लास्ट वीडियो देखना आप उसमें ऐसा होता है कि आपके पास में है साइन इनवर्स एक्स, एक प्रॉपर्टी तो ये है। और एक प्रॉपर्टी थी जैसे P2 की बात करते हैं, खाली एक ले रहे हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। आज की क्लास में अपन इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल्स देखो क्या है। अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें इसमें तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो भाई नोट्स है, नोट्स में गिवन आपके आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। क्या क्या है? फर्स्ट आपसे कह रहा है साइन कोस इनवर्स 3/5, एक तो यह है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास में आपसे कह रहा है कोस टेन इनवर्स और इसमें है 3/4। दो क्वेश्चन हो गए। एक थर्ड क्वेश्चन अपने से जो गिवन है उसमें आपको गिवन है कोस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और एक क्वेश्चन अपन कंसिडर कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, फोर्थ वाला कुछ भी मान लेते हैं उसको। जैसे आपसे कह रहा है सेक फिर कोट इनवर्स 10 कोस इनवर्स, ठीक है, साइन, और यहां पर भी लिख दिया मैंने कोसेक इनवर्स एक्स। एक ऐसा क्वेश्चन अपन ने लिया है। अब देखो इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके पास में। देखो बेटा, सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट में आपको गिवन क्या है। अगर अपन आंसर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें देखो अंदर तो है साइन, सॉरी बाहर तो है साइन और अंदर है कोस। अब ध्यान रखना, कभी भी साइन और कोस एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखोगे साइन और कोस एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि लेट, अपन ने माना, देखो क्वेश्चन क्या था, साइन कोस इनवर्स 3/5। क्वेश्चन का तरीका देखना, करते कैसे हैं क्वेश्चन को अपन, ये इंपॉर्टेंट है। साइन कोस इनवर्स 3/5 आपके पास है। अब मैं चाहता हूं इसको सोल्व करना। देखो क्वेश्चन अपने पास ये गिवन है, मैं चाहता हूं इसको सोल्व करना। तो सोल्व करने के लिए या तो यहां पर कोस होना चाहिए था या यहां पर साइन होना चाहिए था, तब तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर जाता। लेकिन यहां पर दोनों डिफरेंट है। तो पहले तो आप क्या करोगे, हमें कह रहा है ये कोस इनवर्स है, हमने कहा लेट कोस इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। अपन क्या करते हैं, इसको थीटा कंसिडर कर लेते हैं। देखो तरीका यही है, आप इसको थीटा कंसिडर कर लो, ये ऑटोमेटिक आगे से आगे चलता रहेगा। बाद में देखते हैं जो भी आएगा। अपन ने अभी तो क्या किया, इसको थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये इधर शिफ्ट होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोस थीटा, सॉरी अपन बात करते हैं इसमें, अगर अपन उसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 3/5। तो ये अपन ने, देखो ध्यान से देखना, इस पोर्शन को मैंने क्या किया है,
कंसिडर किया है थीटा, तो अपने क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा फाइनली, साइन थीटा हो जाएगा क्या। इसका मीनिंग ये हो गया कोस थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 3/5, और हमें फाइंड आउट क्या करना है साइन थीटा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए एक ट्राइंगल लो लगता है, त्रिभुज नियम बोलते हैं इसको। कैसे, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, लेट ये क्या है थीटा है, हिंदी मीडियम में इसको अपन लाल बटा का बोलते हैं, ठीक है। लंब आधार लंब, मतलब ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, फिर कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, फिर टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपन इंग्लिश मीडियम की बात करें तो देखो लंब को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में जैसे परपेंडिकुलर पी हो गया, फिर आधार जिसको अपन क्या बोलते हैं बेस, फिर पी, तो पी बी पी, और डिवाइड में के को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो एच एच बी ये होता है अपने पास में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कोस थीटा गिवन है। अगर अपने यहाँ पर कोस थीटा की बात करते हैं, कोस थीटा, तो ऐसा आता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, फिर कोस थीटा को, तो इसको क्या बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब अपॉन सॉरी बेस आधार होता है, तो अपन क्या बोल देंगे इसको आधार बटा करण। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि इसमें जो कोस थीटा में वैल्यू गिवन है आपको वो क्या है, ये 3 तो क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। बाय ट्राइंगल लो, अपन इसको x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x नहीं मानते इसको अपन k मान लेते हैं। देखो अपन ने इसको k कंसिडर कर लिया, थोड़ी देर के लिए इसको k कंसिडर कर लो, तो पाइथागोरस परस्पर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया इक्वल टू 25। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से इक्वल टू कितना आ रहा है 25, तो k स्क्वायर कितना आ रहा है 16, और k का वैल्यू कितना आएगा 4। केवल पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब फाइनली k का वैल्यू अपन ने जो भी कंसिडर किया था वो कितना आ गया 4। तो यहां से अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो साइन थीटा अपन लाल बटा का कस देके तो लंब बटा कर्ण होता है, L अपॉन K होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो यहां पर ये 4 है और ये 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके समझ में आया होगा बेटा। आप इसको एक बार ध्यान से देखें और आपके अगर समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेवे। अब देखो अपन आगे चलते हैं, ये अगर कंप्लीट हो गया हो तो अपना इसके बाद में अपने से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है आपके पास, क्या है सेकंड में देखो आंसर सेकंड आपसे कह रहा है कोस tan इनवर्स 3/4, ये अपना क्वेश्चन है। कोस tan इनवर्स 3/4 अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देख रहे हैं एक बार। हमारे पास वही सेम पैटर्न है, इसको आप थीटा कंसिडर कर लीजिए, तो लेट तरीका वही यूज करना आपको, ध्यान से देखो, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो इसका मतलब यहां से ये क्या हो गया tan थीटा बराबर 3/4, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब इसको थीटा कंसिडर कर लिया तो फिर यहां वही कोस थीटा बराबर क्या लिखोगे, सॉरी तो अपने को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि इसको थीटा कंसिडर कर लिया, tan थीटा आपके पास में है, आप वही ट्राइंगल रूल लगाओ, बिल्कुल इजी सा रूल है। वो रूल क्या कहता है कि आप एक ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, यहां थीटा है,
अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा आपको माइंड में डायरेक्ट ध्यान रखना है, ये क्या होता है, लंब अपॉन आधार, जिसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो है 3 और ये है 4 बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, 9 प्लस 16 का रूट, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया आपके पास में। तो हमें क्या मिल रहा है, जब कोस थीटा फाइंड आउट करना है, आपको क्या मिल गया टेन थीटा। अब बताओ कोस की बात करें तो कोस हकीकत में होता क्या है, कोस का मैंने अभी अभी आपको बताया था, लाल बटा का कैसे, आधार बटा करण, क्या हो गया ए अपॉन के, जिसको अपन इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो फाइनली यहां पर बेस क्या है इसका 4 है, अगर बेस की बात करें तो बेस कितना है 4 अपॉन 5, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 अपॉन 5। तो ये आपके पास में एक सेकंड छोटा सा एग्जांपल है जो आपने समझ लिया होगा, ठीक है बेटा। मैं साइड में हो रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होती है, और इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर टू बेटर लिखूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखो, आपके पास जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहा, सिंपल सा वैसा ही है, कोस, सॉरी इसमें क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स 1/2। अब इसका एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, एक तरीका तो आपने देखा कि अपन इसको थीटा कंसिडर करके फिर सोल्व करते हैं। यहां पर एक काम कर लें कि भैया साइन 1/2 कौन से एंगल पे होता है, हम अलग से क्या कहें कि साइन 1/2 का वैल्यू, मतलब रियलिटी में ये जब इसको सोल्व करते हैं ना, सॉरी यहां पर क्या था साइन इनवर्स था, इनवर्स है ये, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब साइन में बेटा ये इनवर्स है, इनवर्स लिखा हुआ क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, मतलब साइन में 1/2 कहां होता है 30 डिग्री पे, तो 30 को अपन क्या लिख सकते हैं π/6, ठीक है। अब यहां पर अपन इसको लाके वैल्यू पुट कर दें, कोस, और ये कितना हो गया π/6, जो कितना होता है √3/2। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको थीटा कंसिडर करके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एज योर चॉइस, आपको जैसा उचित लगता है वैसा आप क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी सा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन एक राजस्थान बोर्ड में भी है, अपने बुक में भी है, लेकिन वहां पर 6 के 6 फंक्शन यूज किए हैं, मैंने यहाँ पर 5 फंक्शन यूज किए हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसका तरीका यही होता है कि आप लास्ट में आंसर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, लेट, मैंने क्या किया, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स को यूज कर लिया मैंने, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये इधर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स आ गया, थोड़ा सा, कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स, हमने इसको थीटा कंसिडर किया, तो नियम इसका यही होता है, सेक को पहले लिखो, फिर कोट इनवर्स, फिर टेन को लिखो, फिर कोस इनवर्स, और इसको अपन ने थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टे होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर आपको साफ साफ क्लियर हो गया कि भैया साइन थीटा का वैल्यू 1/x आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा सेक कोट इनवर्स, और फिर क्या आ रहा है टेन कोस इनवर्स 1/x,
ठीक है, यहां तक हो गया। फिर अपन इसको एक बार थीटा कंसिडर किया था तो फाई कंसिडर कर लेंगे। अगेन अपन ने क्या किया, लेट आपके पास क्या है, कोस इनवर्स को फाई कंसिडर किया। हमने कहा कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू फाई, तो यहां से कोस फाई कितना आ जाएगा 1/x। कोस फाई आ रहा है आपके पास में, तो ट्राइंगल रूल लगाना पड़ेगा यहां पर। तो फिर यहां पर ये फाई एंगल है, ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा √x² - 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अपन ने इसको फाई कंसिडर किया, तो आपका क्वेश्चन कहां रन हुआ, सेक कोट इनवर्स, ये x बीच में नहीं है कुछ भी, यहां क्या हो जाएगा tan फाई, और tan फाई का वैल्यू आपके पास यहां से साइड से निकालो, tan फाई कितना जाएगा √x² - 1। tan फाई का वैल्यू x² - 1 लिया अपन ने, ठीक है। tan फाई का वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा सेक कोट इनवर्स, और इसका वैल्यू कितना आ गया √x² - 1, ठीक है। मतलब आप इसको लगातार जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है छोटा करते रहो, कंसिडर करते रहो इनवर्स वाले फंक्शन को। अब अगेन इसको लेट अपन ने क्या लिया, कोट इनवर्स √x² - 1, इसको अपन ने साइन मान लिया आपकी बात, थीटा फाई साइन कुछ भी अपन कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में सेक, और ये साइन हो गया, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब आप इसके पास आओ, ये हकीकत में इधर जाके क्या हो जाएगा कोट साइन इक्वल टू √x² - 1। मतलब अगर आप इसमें ट्राइंगल बनाते हैं तो ये ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा, ये साइन है। अब देखो tan और कोट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब √x² - 1, और ये क्या हो गया 1। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे, दोनों को क्या करोगे स्क्वायर करके ऐड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा x² - 1 + 1 का होल रूट, तो फाइनली ये क्या आ रहा है x आ रहा है। एक तरीका तो ये हो रहा है, सेक फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से साइन का वैल्यू, सॉरी सेक साइन इक्वल टू कितना आ रहा है x। एक दूसरा तरीका और होता है, हमें पता है 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है sec² थीटा। आप चाहो तो इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि बेटा चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, आप अपने स्टेप का ध्यान रखो। इनवर्स है फंक्शन है, इनवर्स है फंक्शन है, थीटा मान लो, फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर फाई मान लो, फिर साइन मान लो, ऐसे 1 बाय 1 स्टेप आप आगे चलते रहे। तो एक क्वेश्चन तो अपन ने किया फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेसिस। अब और क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट, वही है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। मतलब पहला क्वेश्चन इसका मैंने कहा कि ये आपके पास साइन इनवर्स साइन tan आ गया, एक तो ये है, ठीक है। सेकंड आपके पास में है कोस इनवर्स कोस 6, और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में tan इनवर्स tan 4। मैं 3 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं अलग अलग। देखो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आ चुका और जेईई मेन के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड में तो खैर इतने लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है,
क्योंकि थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, लेकिन फिर भी अपने को समझना चाहिए क्वेश्चन को। ठीक है, इसको समझने का सबसे बढ़िया फंडामेंटल, पहले अपन बात करते हैं आंसर फर्स्ट की। देखो आंसर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है एज वी नो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, होता तो एक्स है बट उसकी कंडीशन हमेशा होती है भैया -π/2 से π/2। देखो बेटा जी ध्यान से कि ये इसको कैंसिल तो करेगा, लेकिन इसकी शर्त होगी, वो शर्त क्या होगी कि इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 होनी चाहिए। अब अपन लगभग में माने तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 3.14 अपन लेके चलते हैं, तो फिर π/2 कितना हो जाएगा 1.57। तो यहां पर जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इस x का वैल्यू बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, माइनस, जैसे x का वैल्यू, सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आपसे कहा साइन इनवर्स साइन 10, तो इसमें क्या बात होगी, अगर अपन 10 की बात करें तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू -1.57 टू 1.57, इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, क्योंकि 10 तो काफी बड़ा नंबर रह गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें सोल्व करना है, ये इसको एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा टारगेट है कि भैया ये जो साइन थीटा है ना, ये थीटा के हायर वैल्यू के लिए सोल्व करता है। जैसे साइन π/2 से छोटा हो तो भी वैल्यू निकालता है, अगर ये 10 पाई हो, 20 पाई हो, 100 पाई हो, दुनिया का कोई सा भी मान हो, ये उसको सोल्व करता है। तो इसका मतलब आपको बस यही सोचना है कि इस 10 में कुछ ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्शन करो कि इसका वैल्यू इस रेंज में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 10 को ध्यान से देखना, मैंने लिखा पाई -π+10, एक कैसे लिया, अब ये होता है माइनस का 3.4, हम इन दोनों को लेंगे तो माइनस का 3.4, तो ये फाइनली अगर अपन इन दोनों की बात करें तो माइनस का 3.1 + 10, मतलब अपने जो चाह रहे हैं उस रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं π/2 से छोटा, मतलब 1.57 से छोटा, लेकिन यहां तो छोटा नहीं हो पा रहा है। अब अपन थोड़ा और आगे चलें, अगर मैं इसमें 2π को ऐड करके -2π + 10 कर दूं तो, अब इसमें ध्यान से देखो 2π मतलब 6.14 होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा ना, डबल कर देंगे, आपके पास में क्या है 28 और +10, लेकिन फिर भी 3 पॉइंट समथिंग रह गया, तो फिर ये अपने रेंज में नहीं आ रहा है। तो आपका टारगेट क्या है, आप पाई या π/2 के कोफिशिएंट में कितना भी ऐड करो और सब्ट्रैक्शन करो, हमारा मेन टारगेट होता है कि रेंज में लाना। बस इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है। मैं फिर कह रहा हूं 10 को हम चाहते हैं -1.57 से +1.57 में लाना, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको कैसे भी ऐड या सब्ट्रैक्शन करके रेंज के अंदर लाते हैं। अब अपन आगे चलें तो आपके पास नया कॉन्सेप्ट क्या होगा, 3π -3π + 10, एक बार साइड में लेके देखो, -3π + 10 मतलब क्या हो जाएगा 3.14, तो ये 9.42 और प्लस का 10, 100% अपने रेंज में आ गया। तो आपको फिर कह रहा हूं क्वेश्चन को करना कैसे है, समझना इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस 10 को रेंज में लाना चाहते हो तो या तो पाई ऐड और सब्ट्रैक्शन करो, या 2π या 3π, लेकिन वो डिजिट ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन यहां पर ये रेंज में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अब अपना जो फंक्शन था क्वेश्चन वो ऐसा था, साइन इनवर्स साइन, मैंने इसको 3π -3π + 10 लिख दिया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको थोड़ा और चेंज करके लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन, और ये क्या हो जाएगा 3π +
और यहां पर क्या आ रहा है, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 3π-10। ठीक है, अब आप ये चेक करो कि एक फॉर्मेट होता है 3π-θ। अगर आप ASTC मेथड में जाते हो sin 3π-θ तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? अगर अपन क्वाड्रेंट की बात करें तो ऐसा होता है 0, π, 2π, 3π। तो 100% 3π है और -θ, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। तो इसको अपन साइन थीटा ही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहां पर साइन, इसको क्या लिख दोगे आप? थीटा की जगह 3π-10 लिख दोगे क्या? अब हमारी रेंज में आ रहा है तो कैंसिल हो गया, तो इसको लिख देना आप 3π-10 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3π-10 होगा। तो बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा शायद आपको। अब इसके बाद में एक बार इसको आप दोबारा जरूर देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अपना मेन टारगेट क्या था? बस यही था कि हम चाहते थे x का वैल्यू -π/2 से π/2 में हो, तो हो गया। उसके लिए कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्शन आपने किया है। ठीक है, आपने कोई भी ऐड किया या सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन हमारा काम हो गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या है? cos इनवर्स cos 6 अपने पास है। सेकंड इसका cos इनवर्स cos 6। देखो cos इनवर्स cos 6 कैंसिल होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। प्रॉपर्टी क्या है आपकी? cos इनवर्स cos, जैसे अपने थीटा लिया तो ये कैंसिल होके थीटा हो जाता था, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होती थी? 0 से पाई में होनी चाहिए। मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। अब यहां पर कितना रहा है? 6। हम देखते हैं 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। देखो बेटा पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो 6 तो इसमें कभी भी नहीं आ सकता, चाहे आप देख लो। तो हमारा टारगेट क्या है? वही पाई एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर उससे नहीं होता है तो अगले स्टेप में 2π पे जाओगे, फिर 3π पे जाओगे, फिर 4π पे जाओगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं एक बार इसको देखते हैं। 6 में ध्यान से देखो, एक बार मैंने पाई -π+6 लिखा। क्या लिखा? पाई -π+6 लिखा। ठीक है, अब अपन इन दोनों को देखें 6 - π, तो इसका मतलब अपनी रेंज में ये आ सकते हैं, रेंज में आ सकते हैं, लेकिन वहां पर एक नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो ज्यादा बेटर है, देखो बेटर मतलब किसी किस्म को इजी बनाना। आप तो इसको 2π - 2π+6 लिख दो, सोचने की जरूरत नहीं है। आपने क्या लिखा? क्योंकि 2π कितना हो जाएगा? 6.28। अगर अपन बात करेंगे इसकी अलग से -2π प्लस आपके पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं -6.28 + 6, मतलब रेंज में आ रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है माइनस की, वो भी अभी सोल्व हो जाएगी, डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, यहां इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos, आपके पास क्या आ रहा है? 6 को मैंने क्या लिखा? 2π - 2π + 6। ठीक है, थोड़ा इजी कर ले इसको। क्या करोगे आप बताओ? cos इनवर्स, फिर ये cos, यहां पर आएगा 2π माइनस कॉमन ले लो, तो ये 2π - 6 हो गया। फिर बेसिक बात होती है अपनी, हमें पता है cos 2π - θ हमेशा क्या होता है? cos θ, मतलब -θ। तो बिल्कुल इसको अपन -θ ही कंसिडर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा? cos θ। तो यहां से अपन आगे चले। देखो बेटा, अगर अपन इसमें ये कहें कि भैया ये हो गया cos इनवर्स cos, और इसको क्या लिखा आपने?
2 पाई माइनस 6, अब कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना आ रहा है 2 पाई माइनस 6 और बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो इसका मतलब हमने जो लिखा वो बिल्कुल राइट लिखा है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और अपन इसको सोल्व भी कर सकते हैं। एक काम ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपन और आगे चलें। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये चेक करना कि अपना जो रिजल्ट है वो सही है या नहीं है। चेक कैसे करते हैं, इसका वैल्यू इसमें आना चाहिए, तो 0 से 3 पॉइंट समथिंग, तो 2 पाई 6.28, तो ये फाइनली जैसे देखा जाए तो 0.28 आएगा। 100% इसमें से होगा ये। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और था अपने पास में, आपसे कहा, इसी का थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 4, ये क्वेश्चन है। आपसे क्या कर रहा है, tan इनवर्स tan 4। अब बेटा देखो अपन इसकी बात करते हैं tan इनवर्स tan 4 की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बात तो वही है। हम क्या कर रहे हैं, 4 को साइड में लेते हैं, क्योंकि देखो इसकी जो रेंज होती है मैं अलग से शो कर रहा हूं, tan इनवर्स tan थीटा या x लिख सकते हो। ये थीटा होता है कब, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, मतलब माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 आना चाहिए। तो इसमें मैंने क्या किया, 4 में देखो मैंने कहा था कि जब भी अगर आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन होता है तो रेंज में लाने के लिए अपन क्या कर देंगे, उसको ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप वही पाई माइनस पाई प्लस 4 लिख दोगे। ठीक है, अपन इसको लाके लिखे tan इनवर्स tan पाई, इसको आप 4 माइनस पाई लिख लो, ऐसे तो एक ही बात है। अब बताओ, अगर अपन ध्यान से देखें tan पाई प्लस थीटा, हकीकत में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा ही होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 4 माइनस पाई, अब ये कैंसिल हो गया, तो अपना रिजल्ट कितना रहा है 4 माइनस पाई, दैट इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो ये एक सिंपल सा पोर्शन है। आपके दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, देखो प्रॉपर्टी के साथ में एग्जांपल करोगे तब समझ में आता है, अदरवाइज मैथ्स में दिक्कत आएगी आपको। अगर आप हर प्रॉपर्टी के साथ में हर एक क्वेश्चन करोगे तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए हैं। जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, फिर उसके बाद में अपन ने सेकंड किया, ठीक है, और उसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने दो प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड प्रॉपर्टी P3। देखो क्वेश्चन अभी और आएंगे इसके, मैं आपको काफी क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा अपने को। मैं क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करवाऊंगा आपको, जितने पॉसिबल होंगे उतने, क्योंकि अपन जेई मेन और एडवांस लेके चल रहे हैं। किसी बच्चे के अगर माइंड में ऐसा होता है कि सर लेवल कम करवा रहे हैं, तो आप पर्सनल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपसे इसमें कहेगा कि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। फर्स्ट तो ये आ गया इसमें। सेकंड, अगर ऐसा tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हो तो भी π/2 होता है। और थर्ड, अगर आपके पास में sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x हो तो भी π/2 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पर तीन बातें हैं। पहले साइन का कोस के साथ ऐड करोगे तो π/2 आएगा, फिर tan को कोस के साथ लोगे तो भी π/2 आएगा, और फिर सेक को कोसेक के साथ लोगे तो भी π/2 आएगा। एक बात तो ये अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अपन इसमें प्रूफ देखना चाहिए फर्स्ट का। हम कहते हैं कि फर्स्ट का प्रूव करो, तो फर्स्ट का प्रूव कर रहा हूं मैं, वैसे ही आप सेकंड का भी कर सकते हैं, थर्ड का भी कर सकते हैं।
और आगे 1 by 1 कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास क्या है, देखो एच गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है, पाई बाई 2। हमें ये गिवन है, तो अपन क्या करें, किसी एक को थीटा कंसिडर कर लेते हैं। लेट थीटा इक्वल टू, अपन क्या कर रहे हैं, थीटा कंसिडर कर रहे हैं कोई सा भी कोस इनवर्स एक्स कर लिया, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू एक्स। अब हम चाहते हैं भैया इस कोस थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दे, कैसे भी करके। तो कैसे, हमें पता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, जो हमने क्या कंसिडर कर रहा है, एक्स। तो इसको अपन ने एक्स कंसिडर कर लिया, तो ये इधर शिफ्ट हो गए, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान से देखो, एक तो आपके पास में क्या रहा है, कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर आपने क्या रखा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसको प्लस थीटा, दोनों थीटा कैंसिल हो गए, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2। आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2। तो यही इसी प्रकार सेकंड को, इसी प्रकार थर्ड को, इसी प्रकार आप सभी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये थी आपके प्रॉपर्टी नंबर 3। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। P4। देखो बेटा जी, P4 अगर अपन स्टार्ट करें, P4 होता क्या है, सबसे पहले P4 की बात करते हैं। देखो जैसे प्रॉपर्टी 1 होती है, वैसे ही 2 आएगी, वैसे ही 3 आएगी, वैसे ही 4 आएगी, वैसे ही 5th आएगी। तो P4 में मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लेके चलता हूं। जैसे आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो आप इसको कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। बस x का वैल्यू रेंज में होना चाहिए, और यहां पर x का वैल्यू 0 हो सकता था, और यहाँ x का वैल्यू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या होता है, क्योंकि साइन इनवर्स 0 इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना, तो आप उसको कर नहीं पाते हो। तो एक तो ये हो गया आपके पास, मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, और तो इसको दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार सेकंड, अगर आपके पास में है कोस इनवर्स x, तो उसको आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x। फिर थर्ड क्या होता है, अगर आपके पास में टेन इनवर्स x है, तो आप उसको कोट इनवर्स x लिख सकते हो। मतलब ऐसा है, सपोज करो, एक एग्जांपल के लिए अपन लेके चल रहे हैं, आपसे कहा साइन इनवर्स और कोसेक थीटा, तो आप इस साइन इनवर्स को उल्टा कर दो। अगर आप इसको लिखोगे, ऐसा लिख सकते हो आप, इसको उल्टा करोगे ना, तो ये कोसेक इनवर्स होगा, तो फिर ये 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। सपोज करो आपके पास में साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसको आप कोसेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं। जैसे आपके पास में टेन इनवर्स, एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन इसके, आपके पास में क्या है, टेन इनवर्स 3/4 है, तो आप इसको कोट इनवर्स क्या लिख सकते हो, 4/3 लिख सकते हो। जैसे आपके पास में कोस इनवर्स √3/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स 2/√3। मतलब जो भी है उसको रिवर्स कर दो, तो फंक्शन भी आपका चेंज हो जाता है। उसका रीजन आपको बड़ा इजीली पता है। जैसे अपन रीजन देखें या प्रूफ फर्स्ट का देखें, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/x, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, x। हम चाहते हैं कोसेक में बदलना, तो कोसेक थीटा उल्टा कर देते हैं 1/x, तो यहां से थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। तो यही हमने शुरू में लिखा था,
और इसी का ये प्रूफ किया है। तो ये P4 हो गई आपकी कि जब भी इनमें वैल्यू साइन कोसेक में अपोजिट होगा, टेन कोट में अपोजिट होगा, और बेटा जी सेक किसमें कोस के साथ अपोजिट होगा। एक ये हो गया। इसके बाद में P5 की बात करते हैं। देखो प्रॉपर्टी खूब सारी है, लेकिन अपन 1 बाई 1 सभी डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 5, P5 क्या है। इसमें क्या होता है, आप x को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से। तो फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स, फिर सेकंड है कोस इनवर्स माइनस एक्स, फिर थर्ड है टेन इनवर्स माइनस एक्स, फिर फोर्थ है कोट इनवर्स माइनस एक्स, फिर उसके बाद में है सेक इनवर्स माइनस एक्स, और फिर सिक्स है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो आप इसमें ध्यान रखना, देखो तीन फंक्शन, एक तो साइन, एक टेन और एक कोसेक। तीन फंक्शन साइन, टेन और कोसेक, ये क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। और तीन फंक्शन होते हैं वो पाई से, देखो तीन क्या कर रहे हैं, माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, तो तीन खुद ही पाई से बाहर निकल जाएंगे। तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, एक तो क्या आएगा आपके पास में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर अपन बात करें कोट की, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और ऐसे ही बात करें अपन पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब इसके लिए अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल अपन डिटेल से देखते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल लिया अपन ने, एग्जाम्पल 1। जैसे आपके पास था साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। अब एक तरीका तो होता है कि ये सर्च करो कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, फिर वहां पर आप थीटा की वैल्यू लो, फिर उसको देखना पड़ता है कि वो न्यून कोण एक्यूट एंगल है या नहीं है। हम यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं प्रॉपर्टी को, माइनस को बाहर कर दो, माइनस बाहर हो गया तो ये साइन इनवर्स रूट 3/2, जिसका वैल्यू कितना होता था π/3। तो ये फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का π/3। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2 की बात करें अपन इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स जैसे -1/2। अब बात ये आती है कि कोस इनवर्स में माइनस भी है और रेंज 0 से पाई में भी आना चाहिए। तो हम तो सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर्टी याद रखो कि भैया जब भी कोस में माइनस आता है तो हम माइनस को बाहर निकालते हैं, लेकिन कोस में जब माइनस बाहर ऐसे नहीं निकलता है, ये पाई माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो जिसको अपन क्या लिख देंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कहाँ होता है, π/3 पे। तो ये क्या हो गया, 2π/3। और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है tan इनवर्स, और वो भी कितना है, -1/√3। तो आप ये सोचो कि भाई देखो तीन फंक्शन है, एक साइन, एक tan और एक कोसेक। डायरेक्ट माइनस को बाहर करेंगे तो बाहर करो, तो माइनस का tan इनवर्स और ये 1/√3 जो कितना होता है 30, मतलब π/6। तो वैल्यू कितना आ गया, π/6। एग्जाम्पल 4, जैसे आपके पास में है सेक इनवर्स -2 है,
तो पहले माइनस को बाहर निकालोगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 होगा। फिर आप ये ध्यान रखो कि जैसे कोस 1/2 कितने होता है 60 पे, तो ये भी 60 डिग्री पर, मतलब इसको क्या लिख दोगे पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसका आंसर कितना होगा 2 पाई बाई 3। तो आप ऐसे कोई सी वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। और वैसे मैंने बताया था ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट भी हो रहे हैं। तो केवल टोटल 5 प्रॉपर्टी है जो आपके पुरानी बुक के अकॉर्डिंग राजस्थान बोर्ड में 2.1 दे रखा था। अब नई बुक एनसीईआरटी है उसमें अलग दे रखा है। तो बेटा ये अपन ने एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया है। इसी के साथ अपन वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके बाय बेटा।